एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथमेटिक्स हैकर में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का पूरा एक से लेकर 3 तक है। इसमें पूरे 6 प्रश्न हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखिए, हमें एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। नोट लिख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल और योगफल और अंतर से बनी संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर? देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 परिमेय संख्या और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हुआ। एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की ओर देखते हैं। 2 + √3, ये भी देखिए 2 तो परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो योगफल हुआ ना, तो इसी को कह रहे थे। तो ठीक है ना, ये हुआ। अब अंतर में भी देखिए 2 माइनस रूट क्या लिखें, रूट 4 देते हैं। 4 नहीं हो पाएगा, 4 नहीं, सॉरी। तो इससे निकलेगा तो 2, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 रूट माइनस 2 हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल गलत है। 2 रूट 6 हो सकता है, 2 रूट 6 हो सकता है। और प्लस में सॉरी, ये भी गलत हो जाएगा। 3 माइनस √7 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल सेकेंड हुआ, एग्जाम्पल थर्ड हुआ। ठीक है, ये गुणनफल हुआ, ये योगफल हुआ, ये अंतर हुआ। तीनों को समझा दिए। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए, बुक आ गया है। बुक देखिए, बुक में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं। अब चलिए सिद्ध करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या P/Q के बराबर होगा। देखिए, तो √5 बराबर P/Q उसका बराबर होगा। तो Q बराबर होना चाहिए नॉट 0। चलिए, अब दोनों और वर्ग करते हैं। दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। दोनों और वर्ग कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। तब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 P² ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर करते हैं 5 × Q² बराबर P। तो इसको Q² बराबर P² 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर P² 5 से विभाजित है। तो P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है यहाँ पर क्या किए हैं। देखिए पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर मान लेते हैं कोई अंक 5 का स्क्वायर और नीचे 5 है, 25 और 5। देखिए ये कट गया, 5 से 5 से कट गया, तो क्या पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 स्क्वायर, तब पी लिखेंगे, पी की जगह 5 लिखेंगे, 5, तो ये कट गया, तो 1, ये 5 से विभाजित है ना, यही यहाँ पर समझा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर तो आप क्लियर हो गए। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। जो माने थे यहाँ पर p बराबर 5 मानेंगे, जो साबित करना है, यहाँ पर 3 रहता है तो यहाँ पर 3 मानते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5 मानेंगे। ठीक है, p बराबर मानते हैं 5। देखिए जो साबित करना है ना उसको मान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर p है, तो यहाँ पर p है ना, तो p है तो p बराबर मानेंगे 5 मानेंगे। ठीक है, नीचे अगर 3 रहता तो 3 मानते हैं, अगर 5 है तो 5 मानेंगे। ठीक है, तो p बराबर माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना p बराबर 5m। ठीक है, m माने या p माने, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। q बराबर q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर q, तो q बराबर यहाँ पर q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ना, 25 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, m पर ही रहेगा 5, 25, तक q का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इधर निकालते हैं। m स्क्वायर का मान निकालने के लिए देखिए m स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो q का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर सीधा सीधे लिख सकते हैं m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर बटा 5। हमें यहीं तक करना था, आगे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप छुकी करके लिख सकेंगे पुनः q 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, हो गया, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब चलिए, क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ है, अब इसके बाद भी कुछ लिखना भी बाकी है, तो हम कह सकते हैं ना अतः करके लिखेंगे, अतः यहाँ विरोधाभास है, यहाँ अतः यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत है, यह गलत हुई। पी स्क्वायर क्यू में कोई सहअभाज्य नहीं, खाली अभाज्य लिख देते हैं। ठीक है, अभाज्य होगा, खाली अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर। देखिए यहाँ पर समझाते हैं क्या। देखिए q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। अगर देखिए इसका मतलब हो गया, अगर विभाजित नहीं होता ना, अगर नहीं होता, यहाँ पर हो गया, होना नहीं चाहिए से, ठीक है ना, लेकिन हो गया, तो यहीं पर गलती हुआ। तो हमारा मान्यता क्या माने थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, गलत माने थे ना, यहाँ ये तो परिमेय संख्या है ही है, तो इसीलिए यहाँ विरोधाभास से हमारी मान्यता गलत हुई। हम गलत माने थे, गलत क्या, सही तो वो है, ये तो कहते ना, आपको गलत मानकर सही साबित करना होता है, जो सही रहता है उसको गलत मानकर सही साबित करना होता है। तो यहाँ पर माने थे Q और P और Q में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 +
2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने का है, ठीक है। अब इसी को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए सिद्ध करते हैं। माना कि, अब मानेंगे ना, पहले इसको सिद्ध करेंगे। 2 इंटू रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, ठीक है। माना कि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही होगा तो परिमेय संख्या 2 पी बटा क्यू के बराबर होगा। तो 5 बराबर पी बटा क्यू, तो क्यू बराबर नॉट 0, ठीक है। तो रूट 2 इंटू रूट 5, यहाँ पर सब तो ठीक है। अब चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। 2 रूट 5 चलिए अब ये जो है ना, देखिए 2 इंटू रूट 5 इसको लिख सकते हैं पी बटा क्यू। तो रूट 5 बराबर पी टू क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्यू पी बराबर रूट 5 बराबर पी बटा 1 बटा 2 क्यू लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना पी टू क्यू एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो रूट 5 बराबर नॉट 0 पी बटा क्यू के बराबर नहीं ना होगा। पी अगर परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या ना, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के बराबर नहीं होगा। अगर परिमेय संख्या रहता तो पी बटा क्यू के बराबर होता, ठीक है। ये तो सही हो गया। अब तो यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, ठीक है। तो 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योगफल से बनी संख्या अपरिमेय संख्या बनती है। अपरिमेय संख्या बनती है। 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आप लिख देते हैं एग्जाम में तो फुल नंबर आपको मिलेगा। इतना जैसे हम बनाए हैं आपको, जैसे आप बनाइएगा तो मैथ्स में फुल नंबर, मैथ्स में नंबर नहीं कटता है, इतना बाद एक साथ करते हैं, फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये तीनों को बना। तीसरा के पहला में चलते हैं। तीसरा के पहला में 1/2 को साबित करना है अपरिमेय संख्या। सॉरी 1/√2 को साबित करना है। तो माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया। तो 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या, तो p/q के बराबर ही होगा। सब एक ही तरह, एक ही जैसा। 1/2 एक p/q के बराबर होगा। ठीक है, p/q के बराबर। q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, q बराबर नॉट जीरो। तो यहाँ पर गुना करेंगे तिरछा से, तो 2p बराबर q हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ p और q कोई सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या भी है तथा परिमेय संख्या भी है। ठीक है, अब चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसके आगे लिखेंगे तो √2√p एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तथा q एक परिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कभी संभव नहीं है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर कभी आ ही नहीं सकता है, यह संभव नहीं है, यह गलत है, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः करके लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.3 का 3 का पहला समाप्त हो गया है। अब दूसरा में की ओर चलते हैं। दूसरा में क्या है, 7 × √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या p/q के बराबर होगा। 7 × 5 तो p/q के बराबर होगा। q बराबर नॉट जीरो आना चाहिए। क्लियर, तो लिख सकते हैं इसको 5 बराबर 1/7 p/q। तो q बराबर लिख सकते हैं ना p/7 q। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे √5, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेंगे,
पी 7√1 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, 7p/7q एक को परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। अब ये कभी संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता सही है, मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है हमारी मान्यता के लिए। तो कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन, √7√5, ये सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6+√2 इसको देखते हैं। ये लास्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वही बात है, इसमें भी पहले √2 एक साबित करें कि आप परिमेय संख्या ऐसे कैसे हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। 6+√2 एक, पहले √2 साबित करेंगे कि आप परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर, अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा, p/q के बराबर होगा, p√2 बराबर, ये ऐसे आपको खुद से करना चाहिए। सारे क्वेश्चन मेरे से करवा लिए। p/q, तो q बराबर नॉट 0, तो दोनों और वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर तो 5 p/q हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 ना, तो 2 p² और q² हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, q² बराबर p²/2। यहाँ चूँकि लिख सकते हैं p², 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर, अब जो इसमें साबित करना वही मान लेंगे। क्या, p बराबर मानेंगे 2 क्या मान लें, 2x मान लेते हैं, 2x, p बराबर 2x मान लेते हैं, माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना। तो यहाँ पर मान रखेंगे q² बराबर p²/2 है, तो q² बराबर 2x²/2, तो q² बराबर 4x²/2, तो ये दो कट जाएगा, कटेगा ना, हाँ जी कटेगा। तो q² बराबर 2x² लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ना, 4x², 2 से विभाजित है, तो 4, सॉरी गलती हो गया, 2x², यहाँ तो सही है, यहाँ पर भी सही है, हाँ सही है। तो लिख सकते हैं ना 2x² भी 2 से विभाजित होगी। क्लियर, यहाँ पर विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, ये सब लिखिएगा। अतः यहाँ विरोधाभास है, हमारी
मान्यता गलत हुई। अतः रूट सॉरी यहाँ पर रूट सही है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के योगफल से बनी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर।